हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हाल ही में काफ़ी में चर्चा में रहा, रूस यूक्रेन विवाद। आज हम रूस यूक्रेन विवाद की पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे और रूस यूक्रेन के बारे में एक सामान्य से जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि रूस यूक्रेन का जो विवाद हुआ है, जो काफ़ी भयावह स्थिति वहाँ पे पैदा हो रही है, आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं क्या है रूस की स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है और अंत में देखेंगे इसके विवाद के कारण क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सबसे पहले रशिया के बारे में, रूस के बारे में जानेंगे। आप जैसे जानते हैं ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप महाद्वीप का भाग है, यूरोप महाद्वीप का भाग है। यदि हम रूस की राजधानी की बात करें तो जो रूस की राजधानी है वो मॉस्को है, आप सभी को पता होगा, रूस की राजधानी मॉस्को। यदि हम रूस के राष्ट्रपति की बात करें, व्लादिमीर पुतिन जी हैं, काफ़ी क्रूर शासक माने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन जी। यदि हम रूस के क्षेत्रफल की बात करें तो आप देख रहे हैं रूस का क्षेत्रफल 17,07,5,200, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। उसी के साथ यदि हम बात करें कि रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा रूबल है। क्या है रूस की मुद्रा? रूबल है। ये हम थोड़ी सी एक सामान्य जानकारी याद रखेंगे क्योंकि हमारी परीक्षा के दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी रूस की मुद्रा, क्योंकि रूस यूक्रेन दोनों में चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। तो रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। यदि हम इसके गठन की बात करें तो सोवियत संघ के अलगाव के बाद 1991 में गठन होता है। और यदि हम देखें कि रूस की जो जनसंख्या है तो रूस की जनसंख्या जो है आप देख सकते हैं 14,32,2000, ऐसे आप याद कर सकते हैं, 14,32,02,00 है। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं आप रूस की जनसंख्या को। यही यदि हम बात करें यूक्रेन की, यूक्रेन जो यूरोप कॉन्टिनेंट का ही एक भाग है और यहाँ पे विवाद की स्थिति पैदा हुई है यूक्रेन में। तो देखेंगे यूक्रेन की जो राजधानी है, क्या है यूक्रेन की राजधानी? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है। यूक्रेन की राजधानी है कीव है। यह एक छोटा सा। वही यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, काफ़ी बहादुर इंसान हैं। देख रहे हैं युद्ध की स्थिति में भी छुपे छिपाए सामना कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। तो आप यहाँ पे याद रखना है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर पर यह यूक्रेन फैला हुआ है। कितने में? 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना है। यदि हम इसकी मुद्रा की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी मुद्रा। इसकी मुद्रा है रुवेनिया, इसे UAH से डिनोट किया जाता है। क्या है इसकी मुद्रा? रुवेनिया, आपको याद रखना है इसकी मुद्रा है रुवेनिया। और यदि इसके गठन की बात करें तो 24 अगस्त 1991 इसके गठन की बात है, गठन की तारीख है, इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ से जो प्रश्न पेपर में बनने की संभावना है, दोनों की मुद्राएं क्या है, दोनों की मुद्रा ये आपको याद रखना है। तो रूस के आप सभी को पता है रूबल है और यूक्रेन की आपको याद रखनी है रुवेनिया, इसकी मुद्रा है, आपको याद रखना है। रुवेनिया क्या है? रुवेनिया यूक्रेन की मुद्रा है। इसके बाद यदि हम देखें कि क्या इसके कारण है जो हाल ही में ये विवाद की स्थिति पैदा हुई, ये वर्ल्ड वार का कारण बन रहा है, रूस यूक्रेन वर्ल्ड वार की तरह ये देखा जा रहा है। तो देखेंगे कि इसके जो विवाद का कारण है वो कारण क्या हो सकते हैं। तो जो पहला कारण था इसके, तो जो सोवियत संघ का विघटन होता है रूस यूक्रेन और क्रीमिया में, आपको यहाँ पे एक क्रीमिया शब्द बार बार देखने को मिलेगा। अब क्रीमिया
क्रीमिया रूस के ही भाग में एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है। आप देखेंगे रूस का मैप जो पाएंगे आप लगभग इस स्थिति का पाएंगे, और यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका क्रीमिया है। तो यह एक छोटा सा महाद्वीप है। क्रीमिया आपका एक छोटा सा महाद्वीप है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रीमिया ये एक छोटा सा महाद्वीप है। तो जो हमारा रूस यूक्रेन बीच के विवाद का जो कारण है, उनमें से एक प्रमुख कारण क्या है? सोवियत संघ के विघटन के कारण रूस, यूक्रेन और क्रीमिया के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके साथ ही यदि हम इसके दूसरे कारण की चर्चा करें तो इसका हमारा दूसरा कारण था 2014 से ही रूस द्वारा क्रीमिया के कुछ भाग पर कब्जा, रूस ने क्रीमिया के कुछ भाग पर कब्जा करने की कोशिश की, और यह भी एक विवाद की स्थिति का प्रमुख कारण है। उसके बाद यदि हम देखें नाटो का भी यहाँ पे काफ़ी योगदान रहा। नाटो का पूर्व की तरह बढ़ना, यह भी एक प्रमुख कारण था इस विवाद का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूस के बाद यूरोप दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन के पास काला सागर के पास अहम पोत है और इसकी चोटी पर नाटो देशों से मिलती है। यूरोप की ज़रूरत का 1/3 नेचुरल गैस रूस सप्लाई करता है और एक प्रमुख पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। जो गैस की एक प्रमुख पाइपलाइन है, यह यूक्रेन के रास्ते से गुजरती है। यूक्रेन के रास्तों से गुजरती है और रूस को सप्लाई करती है। रूस के लिए यह एक गैस पाइपलाइन है जो गैस का सप्लाई करती है। ये भी इस युद्ध का प्रमुख कारण बनी है। इसके साथ ही यहाँ पे एक संस्था काफ़ी चर्चा में रही, उसके बारे में भी देख लेते हैं, जिसका नाम है नाटो। दोस्तों, नाटो काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था रही इन दोनों के युद्ध के बीच में। इसका भी एक कारण माना जाता है। तो नाटो की जो यदि हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना हुई। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो वह कहाँ पे स्थित है? ब्रुसेल्स जो ब्रुसेल्स और बेल्जियम में है। यदि हम बात करें कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो हाल ही में इसमें 30 सदस्य देश हैं। जो यह नाटो है इसमें 30 सदस्य देश हैं, जिनमें से 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया हाल ही में इसका सदस्य देश बना है नाटो का। और नाटो का जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। क्या है इसका फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम बात करें कि यूक्रेन की मदद में हाल ही में चर्चा में आया है कि स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं एलन मस्क, स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं एलन मस्क, स्पेस एक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क, वो यूक्रेन की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जो उनकी स्टारलिंक जो सर्विस है, नेटवर्क की एक सर्विस है, उसे वो मुहैया कराएंगे यूक्रेन के लिए। और उसके साथ साथ ब्रिटेन ने भी कहा है कि हम कुछ एंटी टैंक मिसाइल, कुछ गन्स आप यूक्रेन को अवेलेबल कराएंगे, जिससे वह रसिया का मजबूती से सामना कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमारे पेपर की दृष्टि से जो प्रश्न हैं वो हैं, आप रूस यूक्रेन दोनों की राजधानी, राष्ट्रपति, मुद्रा, क्षेत्रफल, जनसंख्या, आप इसको याद कर सकते हैं। और यह सामान्य सी जानकारी है कि रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद हुआ, क्यों हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको नाटो को भी ध्यान में रखना है। नाटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। और हाल ही में इसके सदस्य देशों की यदि हम देखें तो इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। और 2020 में हाल ही में नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो का सदस्य देश बना है, ये आपको याद रखना है।
तो दोस्तों यह हमारी छोटी सी पहल आपको कैसी लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे।